तो आपको जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो जो भी आपको लगता है वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें इस तरीके का Volatility बहुत है। होगी, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में एक 5 से 10 से 15% का स्थान दे सकते हो। तो अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपने कहा जी मैं 15 लाख रुपए का स्थान ऐसी चीजों को दूंगा जो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, जी, जो मुझे समझ भी नहीं आती पर चांस बहुत है पैसा बनने का, कब बनेगा पता नहीं, तब जाके कमोडिटीज चुनो। तब जाके कमोडिटीज खेलो। ठीक है। और उसमें आप ज्यादा, उसमें भी क्या करो, 60% 70% गोल्ड में डाल दो ताकि आपको थोड़ा सेफ्टी रहे। बचा हुआ 30-40% आप सिल्वर डालो, कॉपर डालो, जो भी चीज से आप खरीद सकते हो, या फिर मेटल्स का ETF ले लो। आजकल मेटल्स का ETF बड़ा अच्छा चल रहा है, वो ले लो। तो क्या अभी भी गोल्ड में जाना है? बिल्कुल मतलब किस में एंटर करें अगर अभी भी कमोडिटीज में एंटर करना है और लगता है कि देखिए हर चीज में एंटर कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ भानु भाई, 10 साल पहले गोल्ड कितना था? शायद 50,000, 40-50 हजार। हाँ, आज 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख है। जब 40-50 हजार था, क्या उस टाइम पे लोगों को महंगा नहीं लगता था गोल्ड? तब भी महंगा ही लगता था। लगता था। जब 25,000 था 2013-14 में, मुझे याद है, तब भी महंगा लगता था। देखिए आपका प्राइस एंकर हुआ पड़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमारी जनरेशन का, ज्यादातर जनरेशन का प्राइस एंकर हुआ है 50-60 हजार पे। यार अभी तो 50-60 हजार था 2 साल पहले। अपने को लगता है अभी आ जाएगा वापस। हाँ, नहीं आएगा, ओके, नहीं आएगा, वो टाइम्स चले गए। गोल्ड बढ़ेगा अभी भी? गोल्ड, देखिए गोल्ड जाएगा ही ऊपर, उसने जाना ही है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी। रीजंस बता दीजिए। देखिए गोल्ड ग्लोबल, क्यों बढ़ेगा? मतलब एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड, ठीक है, एंड एनी गुड न्यूज इज नॉट अ बैड न्यूज फॉर गोल्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अच्छा, लोग डॉलर, अभी आप समझिए हुआ क्या, रशिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स का उधार था। मतलब कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स सारी कंट्री से उधार लेता है, जापान नंबर 1 पे, रशिया ने भी उधार देके रखा था। अचानक से यूएस ने कह दिया कि भाई हम सैंक्शंस लगा देते हैं, तो तुमने जो हमें पैसे लेके रखे हैं हम वापस नहीं करेंगे। ये तो बात होगी, मैंने भानु भाई को 1 लाख रुपए दिए, हाँ, और 10 दिन बाद भानु भाई को फोन किया, भानु भाई बोले मैं ना दे रहा तेरे पैसे, अब तू कर ले जो करना है। कर ले, हाँ, ठीक है, ठीक है, अब या तो मैं लड़ लूं अपने 1 लाख रुपए के लिए, या मैं विकल्प ढूंढूं। आगे से मेरे को कोई और आ गए दोस्त अपने, तो अपने बोला भैया तुम्हें नहीं देंगे पैसे, तुम वापस नहीं करते यार। हाँ, ठीक है, तो मैं सोना लेके रख लेता, क्या खरीदूंगा फिर, तो मैं सोना खरीद लेता हूँ, Okay. क्योंकि ग्लोबली मैं कहीं भी जाऊंगा वो सोना तो इक्वल वैल्यू का ही रहेगा। तो रशिया ने सोना खरीद लिया? तो रशिया ने सोना खरीदना चालू किया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद चाइना ने चाइना को भी समझ आ गई, चले तो कभी भी जो है भट्टी बंद कर देंगे हमारी, तो हम भी सोना खरीदना चालू करते हैं। ओह, तो इस टाइम पे दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक्स हैं, कंट्रीज हैं, वो अपने आप में मम्मी बनी हुई हैं। अभी कैसे अपनी मम्मी ने कभी भाव सुन के सोना नहीं खरीदा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, मम्मी सोचती हैं कि यार जो भाव चल रहा है उस पे सोना खरीद लो भाई, उनको नहीं पता, उनको खरीदना है। हाँ, हाँ, क्या प्यारा मग है तुम्हारा, बढ़िया। तो उनको खरीदना है, मतलब खरीदना है। हाँ, सिंपल सी बात है। जो जितने आज कंट्रीज हैं वो इसी तरह बिहेव कर रही है, मम्मियों की तरह बिहेव कर रही है। खरीदना है सोना तो खरीदना है। खरीदूंगी। अच्छा, पहले इन्वेस्टर अवेयरनेस नहीं थी, अब इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ गई। तो मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं, नंबर 1 गोल्ड दुनिया के पास किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है, नंबर 2 किसके पास है? जर्मनी के पास है। ओके, नंबर 3 पता है किसके पास है? डोंट से इंडिया, चाइना, ETFs के पास है। ETFs के पास गोल्ड ETFs है? के पास है। जितना ग्लोबल गोल्ड है, अगर आप उसको रैंकिंग में डाल दो किसके पास कितना है, तो तीसरे नंबर पे ETF आ गया। ETF किसका है? इन्वेस्टर्स का है। अब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा चंक। भाई आप और मैं अगर पॉडकास्ट पे ये बात कर रहे हैं गोल्ड खरीदना है, तो बाकी भी तो दुनिया है समझदार जो बैठी हुई है, गोल्ड खरीदना है। तो ETFs जो हैं ग्लोबली आर नाउ नंबर 3 होल्डर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, एंड दे आर कम्पीटिंग विद दीज कंट्रीज। मतलब आप बचे क्या? यूएस और जर्मनी बचा है आपके ऊपर। चाइना धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, जितना मटेरियल चाहिए उतना इजीली माइन नहीं होता गोल्ड। ओके, गोल्ड एक मतलब इतना इजीली माइन नहीं होता है। जब आप बहुत बड़ा पत्थर निकालते हो तो बड़ी छोटी सी उसमें से क्वांटिटी गोल्ड की निकलती है, और बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट है, अच्छी खासी कॉस्ट है उसको एक्सकेवेट करना। ठीक है, तो ये गोल्ड का रीजन है, क्योंकि गोल्ड एक करेंसी है सबके माइंड में। गोल्ड यहां से गई यूएस जाएगी तो भी उतना ही वैल्यू कैरी करेगी। ओके, मेटल्स में एक मजेदार बात यह है कि वो उतनी वैल्यू कैरी करती है जितनी वो कहीं भी है। तो इट इज अ ट्रेडेबल एक्सचेंज। जैसे आज इंडियन रुपीस आप लेके जाओ तो वो यूएस में एक्सेप्ट नहीं होगा जी, पर अगर मैं इंडिया से 100 ग्राम गोल्ड ले जाऊं तो वहां मिल जाएगा मेरे को उसके अगेंस्ट पैसा, इमीडिएटली मिल जाएगा। तो ये पावर है गोल्ड की, और इसलिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्या 1.5 लाख रुपए में महंगा है सस्ता है मेरे को नहीं पता, पर क्या 10 साल में ये आगे जाएगा, बढ़ेगा? बिल्कुल जाएगा, और एफडी से बेटर रिटर्न देके सकता है। तो गोल्ड मम्मियों की तरह खरीदो। बिल्कुल, गोल्ड हमेशा मम्मी की तरह खरीदना चाहिए, बिना सोचे समझे। कैसे खरीदें? ईंट ले आऊं? अच्छा देखो, इसमें क्या है कि अगर तो आपके पास
उल जलूल पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उल जलूल। हाँ, उल जलूल पैसा पड़ा हुआ है तो आपको ईट ही लेनी पड़ेगी और कोई तरीका। बट अगर आप एक आम निवेशक और रिटेल निवेशक हो तो दो विकल्प बड़े हैं आपके पास। तीन है, एक डिजिटल गोल्ड है, पर सेबी ने कह दिया कि अभी डिजिटल गोल्ड हमारे रेगुलेशन में नहीं आता है। आरबीआई से अभी आरबीआई का मतलब सेबी का भी कुछ नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कल को जिस बॉडी से आपने लिया अगर वो बॉडी डिफॉल्ट कर गई तो फिर हमारे पास मत आना। ठीक है, सेकंड तरीका है ईटीएफ। ओके, तो गोल्ड जब आप ईटीएफ से ईटीएफ खरीदते हैं तो वो भी आगे गोल्ड खरीदता है। तो जब भी आप कोई ईटीएफ देखोगे गोल्ड के तो उनकी होल्डिंग्स में आपको गोल्ड ही दिखेगा, और मतलब गोल्ड 99.99 दिखेगा। दिखेगा कोई। तो ईटीएफ तरीका है। फिर एक म्यूचुअल फंड तरीका है, पर म्यूचुअल फंड थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है बिकॉज म्यूचुअल फंड ईटीएफ खरीदता है गोल्ड फंड ऑफ फंड भाई। तो वो फंड ऑफ फंड होता है तो उसमें एक फीस ज़्यादा लग जाती है। उसका टैक्स में भी ऐसा है कि पहले 2 साल वो आपकी इनकम में जोड़ देगा प्रॉफिट को। तो ये एक दो छोटे छोटे फ्रिक्शन है।